ये कहानी है राम की, जो कि शहर में रहता था। वैसे तो वो गांव का रहने वाला था, लेकिन उसके पिता ने पढ़ने के लिए उसे शहर भेज रखा था। और राम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेने के बाद वहाँ पर ही मौजूद एक लड़की सोनाक्षी से शादी कर लेता है और सोनाक्षी को लेकर गांव अपने पिता के पास आता है। जब उसके पिता उससे मिलते हैं तो कहते हैं, अरे राम बेटा, तुझे क्या शहर में मेरी याद नहीं आती? जो इतने दिन हो गए तू मुझे मिलने भी नहीं आया। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? अरे पिताजी, ये आपकी बहू है। मैंने इसके शहर में शादी कर ली है। ये वहाँ कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ा करती थी। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? तुझे याद है ना, तेरी माँ के मरने के बाद हम दोनों ने कसम खाई थी कि हमारे घर में अब कभी कोई औरत नहीं आएगी। अरे पिताजी, ये बातें तो पुरानी हो गई। वैसे भी हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा? अब क्या सोच रहे हैं पिताजी? हमें आशीर्वाद तो दीजिए। और इस तरह उसके पिता उन्हें आशीर्वाद तो दे देते हैं, लेकिन उसकी नज़र अपनी बहू पर कुछ खास अच्छी नहीं थी। हमेशा उसे घूर घूर कर देखा करते। एक दिन राम किसी काम से घर से बाहर गया था और सोनाक्षी किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसका ससुर उसे पीछे से घूर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, वाह, क्या कमाल की औरत है। इसको देखकर तो मेरा दिल ही फिदा हो गया इस पे। और वैसे भी मेरे बेटे ने तो कसम अब तोड़ ही दी है, तो मैं अब उस कसम का क्या करूं? और इतने अरसे से हाथों को तकलीफ दे देकर भी मैं थक गया हूं। अब मैं और तकलीफ नहीं दे सकता हाथों को। और इतना कहकर अपनी बहू के पास जाता है। अरे पिताजी, आपको भूख लगी है, लेकिन खाना तो अभी तैयार नहीं हुआ है। खाने में अभी वक्त है थोड़ा। अरे देखो, तुम प्लीज ये मुझे पिताजी मत कहा करो। मुझे सुखविंदर कहा करो, तुम सुखविंदर। अरे पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं आपको पिताजी ही कहकर बुलाऊंगी ना। अरे पगली, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ और तू है कि मुझे पिता बोल रही है। जब सोनाक्षी ये बात सुनती है तो अपने ससुर के भरे लहजे में वो खतरा भांप लेती है और तभी कहती है, पापा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं आपकी बहू हूँ, और ये सब बातें आप मुझसे करके मुझ पर ही दाना डाल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? मैं भी तो इंसान हूं ना। मेरा भी तो दिल मचलता है। एक बार बस मुझे खुश कर दो, मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। देखिए पापा जी, मैं आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, वरना मैं राम को सब कुछ बता दूंगी। हाँ, बता दे बता दे। मेरा बेटा ना मुझ पर जरा भी शक नहीं कर सकता। वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। इतना कहकर उसके ससुर सोनाक्षी पर टूट पड़ते हैं और उसके साथ वो सब काम कर जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे। और शाम को जब राम वापस आता है तो सोनाक्षी उसे सब कुछ उसके बाप के बारे में बता देती है, लेकिन राम यकीन नहीं करता। अरे तुम पागल हो गई हो सोनाक्षी। मेरे पापा ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वो तो सभी औरतों को अपनी बहन मानते हैं, बहन। और तुम उन्हीं के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह समय गुजरता जाता है और रोजाना ही सोनाक्षी का ससुर उसके साथ गलत काम करता है। एक दिन राम मार्केट होता है और तभी वो सोचता है, यार, रोज ही सोनाक्षी से झगड़ा होता है। सोचता हूँ आज उसके लिए कुछ मिठाई ले जाता हूँ, थोड़ा खुश हो जाएगी। और इसी तरह वो कुछ मिठाइयाँ खरीद कर घर वापस लौट जाता है। और तभी वहाँ जाकर वो देखता है कि उसका बाप उसकी पत्नी के साथ कुछ गैर मुहज्जिब हरकतें कर रहा होता है। उसके ये देखकर पांव तले ज़मीन निकल जाती है।
और ये सब मंजर देखकर वो अपने पिता से बोलता है। अरे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आप पर कितना विश्वास करता था, कितना यकीन करता था, और आपने मेरा विश्वासघात कर दिया। और इतना कहकर उसके बाद राम सोनाक्षी को लेकर शहर में दोबारा से शिफ्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि ऐसे रिश्ते जिन पर कभी हम बेएतबारी करने का सोच भी नहीं सकते, अक्सर वो ही हमारा एतबार तोड़ दिया करते हैं।